आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले एक नज़र सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वादी दौरे के लिए हिफाजत समेत सभी इंतजामात मुकम्मल। सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह करके कौम के नाम करेंगे वक्फ। स्वामी विवेकानंदा जयंती पर मुल्क आज मना रहा है नौजवानों का कौमी दिन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नौजवानों की ताकत जल्द ही बनाएगी भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क। जम्मू कश्मीर की मसावी व हमजहत तरक्की सरकार की आला तरजीहात में शामिल। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और अमूर नौजवान के वज़ीर सतीश शर्मा की नई दिल्ली में खेलों के मरकजी वज़ीर मनसुख मांडविया से मुलाकात। जम्मू कश्मीर में खेल कूद के शोबे से जुड़े मामलात पर किया तबादला ख्याल। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल गांदरबल ज़िले के सयाहती मकाम सोनमर्ग में अहम सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह करके इसे कौम के नाम वक्फ करेंगे। पहले जड़मोट टनल के नाम से जाने वाली ये नई तामीर करदा सोनमर्ग टनल ज़ेर तामीर जोजिला टनल के ज़रिए लद्दाख खित्ते को वस्ती कश्मीर के गांदरबल ज़िले के साथ जोड़ेगी। शुटकड़ी सोनमर्ग में इफ्तिताही तकरीब पर दीगर शख्सियात के अलावा सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी, साइंस व टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सड़क ट्रांसपोर्ट के मरकजी वज़ीर ममलिकत अजय टामटा, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी मौजूद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के वादी दौरे के सिलसिले में दीगर इंतजामात समेत हिफाजत के कड़े इंतजामात किए गए हैं। हिफाजती अमले ने वादी कश्मीर में तलाशी की कार्रवाइयों में तेजी लाई है, जबकि हसास इलाकों और मुख्तलिफ नाकों नीज बाइन ज़िली क्रॉसिंग्स पर इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़ा पेश न आए। कल की इब्तदाई तकरीब पर जम्मू कश्मीर पुलिस, नीम फौजी अमला और फौज के एहलकार तैनात रहेंगे। सोनमर्ग टनल चालू होने से पूरे खित्ते बशमूल लेह और करगिल अजला की समाजी व मुआशी तरक्की को बढ़ावा मिलेगा। इस टनल की बदौलत सफ़र के अवकात में भी कमी वाक़ा होगी, क्योंकि गांदरबल ज़िले में गगनगीर और सोनमर्ग के दरमियान मुसाफत तय करने में महज 20 से 25 मिनट लगेंगे। इस टनल को खोले जाने से सोनमर्ग में मुल्की और बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमद में इजाफा होगा और ये सोनमर्ग और गगनगीर के बीच हर मौसम में काम आने वाला सड़क राबता फराहम करेगी। आकाशवाणी न्यूज़ के साथ बात करते हुए टनल प्रोजेक्ट को रूब अमल लाने वाली एजेंसी नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निर्माण किशन ने टनल के खदुखाल और अहमियत बयान करते हुए कहा, टोटल 12 किलोमीटर में से 6.5 किलोमीटर के लगभग टनल है और 5.5 किलोमीटर की अप्रोच रोड है। तो इस परियोजना की टोटल लागत 2700 करोड़ के आसपास है। सोनमर्ग जाने के लिए जो हम एग्जिस्टिंग रोड NH1 से जाते हैं तो हंग करके एक जगह है, स्नो बैरियर क्रिएट हो जाता है, तो सोनमर्ग की कनेक्टिविटी विंटर में बंद हो जाती है लगभग। अब ये टनल बनने से आप सोनमर्ग को ऑल राउंड ईयर 24/7 एक्सेस कर सकते हैं। 13.1 किलोमीटर के आसपास टनल है, 17 किलोमीटर का अप्रोच रोड है। तो एक बार टनल अगर थ्रू हो जाएगा तो आप सीधी कनेक्टिविटी आपकी लद्दाख से जुड़ जाएगी ऑल राउंड ईयर 24/7। सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह किए जाने पर होटल मालिकान, ताजिर और मकामी लोग काफ़ी खुश और पुरजोश हैं। वो घरेलू और बैनुल-अक़वामी सयाहत में बढ़ावे की तवक्को रखते हैं। आकाशवाणी न्यूज़ के साथ ऐसे कुछ लोगों ने अपने ख्यालात जाहिर करते हुए कहा, अगर ये टनल 12 के 12 महीने खुली रहेगी, जो भी इससे वाबस्ता है, चाहे सयाहत है, चाहे घोड़े वाला है, गाड़ी वाला है, जी कोई भी जो ताजिर है उसको इससे फायदा ही मिलेगा। बहुत ही अच्छा हुआ है सारे पब्लिक के लिए, वहाँ पे टूरिज्म के लिए, वहाँ पे कि अब जो सोनमर्ग रहेगा वो पूरे 12 महीने ओपन रहेगा। I'm टनलिस से रोज़ ऐसे बहावेरियत कनेक्टिविटी तो प्लस गैस एम सी बिल्कुल टूरिज्म बूस्ट बिल्कुल मिले यतकन लुकन यतकन लोकलन एम्प्लॉयमेंट। टनल को खोले जाने पर कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आशिक हुसैन शंगलू ने खुशी जाहिर की है। सोनमर्ग टनल का प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं कि उससे हमारी इक्तिसादी, हमारी तिजारत, हमारे ट्रेड पे काफी अच्छा असर पड़ेगा, खासकर टूरिज्म। पूरा जो सोनमर्ग टनल की वजह से जो हमारी टूरिज्म पर जो असर पड़ेंगे, हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें हमारे टूरिज्म का बड़ा बढ़ावा मिलेगा। कनेक्टिविटी रहेगी हमारे लद्दाख के साथ, उससे भी काफी असर पड़ सकता है हमारी इक्तिसादात पर। सोनमर्ग टनल के इफ्तिताह के सिलसिले में पेश है शोबे खबर के सरबराह तारिक राथर की ये खुसूसी रिपोर्ट। दिफाई एतबार से अहम 6.5 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग टनल लद्दाख खित्ते को कुल मौसमी जमीनी रसाई फराहम करने की सिमत में एक अहम कदम होगा। टनल प्रोजेक्ट पर मई 2015 में काम शुरू हुआ था और ये पिछले साल मुकम्मल हुआ। टनल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसकी मदद से मुसाफिरों को बगैर खलल आवाजाही और बर वक्त अपडेट फराहम होंगे। टनल से जहाँ मुसाफिरों के सफरी तजुर्बात में इजाफा होगा, वहीं ये खित्ते में सड़क रवाबित
का एक नया मय्यार कायम करेगी। गगनगीर और सोनमर्ग के बीच जमीनी राब्ता फराहम करने वाली ये टनल खित्ते के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। इंजीनियरिंग के इस शाहकार से खित्ते की तिजारती और सयाहती सलाहियत को मुकम्मल तौर पर गैर मुकफ्फल करने में मदद मिलेगी। इससे सोनमर्ग में सयाहत को फरोग मिलेगा और अब थाजीवास ग्लेशियर और दरियाई सिंध में व्हाइट वाटर राफ्टिंग की तरफ ज्यादा से ज्यादा सयाह रागिब होंगे। टनल का इफ्तिताह करने के बाद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। तारिक राथिर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सोनमर्ग टनल चालू होने से सैलानियों को सेहत अफजा मकाम सोनमर्ग साल भर आने जाने का मौका मिलेगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस टनल की बदौलत खासकर इलाके की वसी आबादी को मौसम सरमा के दौरान इक्तिसादी तरक्की मिलने के भी इम्कानात पैदा होंगे। आज नौजवानों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन अजीम रूहानी रहनुमा, फलसफी और मुफक्किर स्वामी विवेकानंदा की याद में हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंदा की मुतासिर कुन जिंदगी और बाइख्तियार बनाने का पैगाम नौजवानों को अपने ख्वाबों को परवान चढ़ाने और अपनी तवानाई को बरोएकार लाने, नीज उनके नजरियात के मुताबिक एक बेहतर मुस्तकबिल को शक्ल देने की तरगीब देता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंदा को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है और नौजवानों से ताकीद की है कि वो उनकी अनमोल तालीमात पर अमल करते हुए खुद कफील और खुद एतमाद भारत तामीर करके उनके मिशन के लिए अपने आप को वक्फ करें। दरियासना वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों के कौमी दिन के मौके पर आज नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों की ताकत जल्द ही भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएगी। गौरतलब है कि नौजवानों का कौमी दिन मुल्क भर के स्कूलों और कॉलेजों में मनाया जाता है, जिस दौरान कई प्रोग्रामों, सेमिनारों, मुबाहिसों और मुसव्वरी के मुकाबलों का इनेकाद करने के अलावा नौजवानों की कामयाब दास्तानों का तज़किरा किया जाता है। जम्मू कश्मीर में भी उन नौजवानों की जद्दोजहद से मुतल्लिक बहुत सारी कामयाब कहानियां मौजूद हैं जिन्होंने सख्त मुश्किलात झेल कर मुख्तलिफ शोबों में अपना नाम रोशन करके कामयाबी हासिल की है। करीरी बारामुल्ला के डॉक्टर अशफाक अहमद नामी नौजवान जो फिलवक्त बोन एंड जॉइंट अस्पताल बरजुला श्रीनगर में ऑर्थोपेडिक्स में मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री हासिल कर रहे हैं, ने शोबे खबर के साथ बात करते हुए अपनी कामयाबी की दास्तान कुछ यूं बयान की। अगर इंसान के पास एक विल पावर हो, इंसान के पास मजबूत इरादा हो, वो कोशिश करे, वो अपने घर से निकले। अगर मैं 10th क्लास में माँ का जेवर बेच के श्रीनगर नहीं गया होता, ऐसा भी हो सकता था कि मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंचता। मैं ये बताना चाहता हूँ यूथ को, कोई भी चीज हर्डल नहीं बनेगी अगर आपका इरादा मजबूत हो, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी हो, आपको मंजिल पे नजर होगी। इंशाल्लाह अल्लाह आपको हेल्प करेगा और दुनिया की हर एक चीज आपको अपना जो है मकसद हासिल करने में हेल्प करेगी। जो मेरी रिक्वायरमेंट्स होती थी, वो कश्मीर एजुकेशन इनिशिएटिव एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो फंड करती है उन बच्चों को, उन स्कॉलर्स को जो इकोनॉमिकली वीकर हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। खबरों के बुलेटिन और शोबे खबर के प्रोग्रामों से मुतल्लिक आप अपनी आरा और तजावीज़ हमारे ईमेल एड्रेस akashwani.srinagarnews@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि लोगों के समाजी व मुआशी मंजरनामे में बेहतरी लाने के साथ साथ हमजहत तरक्की को यकीनी बनाना मौजूदा सरकार की आला तरजीहात में शामिल है। वो आज RS पोरा जम्मू में एक तकरीब पर इज़हार ख्याल कर रहे थे जो जाट सभा की तरफ से मुनक्किद की गई थी। उन्होंने सरकार की तरफ से लोगों पर मरकूज पॉलिसी इक़दामात का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार किसी भेदभाव के बगैर मसावी बुनियादों पर तरक्की के इक़दाम अमल में ला रही है। ट्रांसपोर्ट और उमूर नौजवान व खेलों के वजीर सतीश शर्मा ने आज खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया से नई दिल्ली में मुलाकात की और उनके साथ जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की बिलखुसूस उमूर नौजवान व खेलों के शोबे से जुड़े मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। सतीश शर्मा ने कहा कि खेलों की मरकजी वजारत जम्मू कश्मीर के लिए जो सरगर्म इकदामात कर रही है और मुतवातिर हिमायत दे रही है, उसे खित्ते में स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम को नुमायां बेहतरी मिली है। मुल्की सतह पर समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा देने के लिए इनफरादी व इज्तिमाई कोशिशें जारी हैं। मनशियात की लत का कलाकमा करने के लिए मुल्क भर में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। ड्रग्स के खिलाफ चौतरफा प्रहार करने की राष्ट्रीय स्तर पर योजना भी तैयार की। इसमें जहां एक तरफ हम ये प्रयास कर रहे हैं
कि लोग ड्रग्स से दूर हों, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं उन्हें शिक्षित करने से लेकर उनके उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को मनशियात की लत से दूर रखने के लिए सरकारी, गैर सरकारी व निजी सतह पर बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं। इस ताल्लुक से सेंट्रल डिवीजन कश्मीर के वाइल्ड लाइफ वार्डन अल्ताफ हुसैन ने शोबे खबर के साथ बातचीत करते हुए कहा, ये जो ड्रग मेंस है सोसाइटी का एक सबसे अनफॉर्चुनेट एलिमेंट है, जहाँ पे हमारे बच्चे, हमारे छोटे जो हैं इस तरह से मुलव्वस होते हैं जिनका निकलना जो है एक स्टेज पे ऑलमोस्ट कभी कभी नामुमकिन भी हो जाता है। तो इसमें जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर हम सेकेंड पार्ट पे आए, मुझे लगता है कि इसमें एज सोसाइटी हम सबका एक कलेक्टिव रोल बनता है, जहाँ पे हम उन को अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, एजुकेशन क्रिएट कर सकते हैं, इवन मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उन लोगों के लिए जो इस मेंस में जो है ट्रैप हो जाते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है उनका काम भी हमें सराहना होगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो उनको बाहर निकलने में हमें एनकरेज करना, दूसरा उनको एक ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज का सेट हमें देना होगा जिसमें वो खुद को जो है इन्वॉल्व करके इन चीजों से जो है दूर जा सकते हैं। श्रीनगर जिले में स्माइल यानी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम के तहत भिखारियों की बाजाबातकारी और उन्हें मरकजी धारे में शामिल करके एक बाइज्जत जिंदगी गुजारने के मकसद से जिले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन बट ने हवल श्रीनगर में नए कायम करदा रिहेबिलिटेशन होम का कल दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने दौरे के दौरान मज़कूरा मरकज का तफसीली राउंड लगाकर मुख्तलिफ सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने इस मरकज के हुक्काम के साथ बातचीत करते हुए कहा कि यह कदम स्माइल के तहत जिले में भीख मांगने के मसले को हल करने के लिए उठाया गया है। कल हमने इस पर जो हमारा सेंटर है हवल में पहला शेल्टर होम है इन लोगों के लिए हमने स्टार्ट किया, जिसकी 50 कैपेसिटी है अभी एज ऑफ नाउ, जिसमें इनका खाना पीना, इनका रहना, इनके सारे अरेंजमेंट्स वहाँ पर एक मुहज़्ज़ब तरीके से, साथ ही साथ वहाँ पर हमने स्किल एम्पावरमेंट सेंटर भी बनाया है। जो वहाँ पर लोग होंगे उनको स्किल एम्पावरमेंट करेंगे, उनको कोशिश करेंगे उनका रोजगार दें कोई ना कोई, और उनके बच्चों को जो चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं उनको उनमें रखें और उनके स्कूल्स में जाए, वो स्कूल्स में उनको एडमिशन करा के उनकी एजुकेशन उनको दिया जाए। ये बात काबिल जिक्र है कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ऐसा पहला जिला बन गया है जिसने स्माइल स्कीम को नाफिज किया है। यह स्कीम मुआशरे में बेकारियों की बाजाबातकारी के लिए 2022 में समाजी इंसाफ व तहफ़ीज़ इख्तियारात की मरकजी वजारत ने शुरू की थी। मुल्क में तपेदिक यानी टीबी बीमारी के खात्मे के लिए इन दिनों 100 रोज़ पर मुश्तमिल एक जामे मुहिम शद्दोमत से जारी है। इस मुहिम के तहत टीबी के मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात फराहम करने के साथ साथ आम लोगों में इस बीमारी से मुतल्लिक बेदारी पैदा की जा रही है। वादी में तपेदिक के कई बीमार सामने आकर अपना इलाज मुआलजा करा रहे हैं और अब वो सेहतयाब होकर मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे ही शिफायाब होने वाले मरीजों के तासुरात। शुक्र की बात है कि आप लोग मुझे जो दवाइयाँ दे रहे हैं, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ आ रहा हूँ आपके पास टीबी का मरीज़ बन के। जहन पे एक ऐसा दबाव उस टाइम था कि शायद मैं क्या करूँ दवाई, लेकिन जब मैं उधर उनके डॉट रूम में गया तो उन्होंने फिर मुझे आपके पास इधर भेजा नज़दीकी डिस्पेंसरी में। तो फिर जब वहाँ पे भी काउंसलिंग हुई तो यहाँ पे भी मेरी काउंसलिंग हुई, तो मुझे बहुत इत्मीनान हुआ कि मुझे बड़ी अच्छी तरह से समझाया गया और मेरा जो विश्वास था, वो मॉरल था मेरे को, वो बहुत ही बढ़ गया। और जब फिर आपने मुझे वो दवाई दी और मैं यहाँ आपके पास आता गया और दवाइयों ने भी अपना असर किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हल्फ लेने की तकरीब में भारतीय सरकार की नुमाइंदगी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को इस महीने की 20 तारीख को अमेरिका के सदर की हैसियत से हल्फ दिलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के आरजी जिला महाकुंभ नगर में कल यानी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक जारी रहने वाले महाकुंभ मेले के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस सिलसिले में कुंभवानी चैनल की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि कुंभवानी न सिर्फ अपनी मकबूलियत को बुलंदियों तक पहुंचाएगी बल्कि ये महाकुंभ के जज्बे को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने में भी मदद करेगी। कुंभ है महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है।
एक साबिक सीनियर सहाफ़ी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के मैस कम्युनिकेशन शोबे के मौजूदा उस्ताद अश्वनी कुमार की अहलिया सुनीता चंद्रा का कल नई दिल्ली में इंतकाल हो गया है। 61 साल की सुनीता चंद्रा तवील उर्से से बीमार थी और उन्होंने एम्स नई दिल्ली में कल शाम आखिरी सांस ली। मरहुमा एक समाजी कारकुन थी जिन्होंने दामोदर सती उद्योग संस्था के तहत पहल प्रोजेक्ट में अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। दनियासना वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद के साथ साथ प्रेस क्लब जम्मू और श्रीनगर के आकाशवाणी न्यूज़ के शोबे खबर ने अश्वनी कुमार के साथ दिल्ली तहज़ियत का इजहार करते हुए उनकी मरहूम अहलिया के रूह की शांति के लिए दुआ की है। मौसम महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या इंतहाई हल्की बर्फबारी की पेशगोई की गई है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलोए आफ्ताब सुबह 7:37 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:41 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।